गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अमर उजाला लिखता है कि एक साल से फंसा अर्हता का पेंच, हजारों पद खाली होने के बावजूद शुरू नहीं हो पा रही भर्तियां। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं कि एलटी ग्रेड हो या फिर अपर निजी सचिव हो या फिर आरओ या फिर खंड शिक्षा अधिकारी, बहुत सारी भर्तियां ऐसी हैं जिनके लिए अध्याचन ऑलरेडी यूपीपीएससी को मिल चुके हैं। लेकिन अर्हता का विवाद या यूँ कहें कि अर्हता का मैटर कुछ इस प्रकार से अटका पड़ा हुआ है कि पता ही नहीं चल पा रहा है कि ये विज्ञापन, ये वैकेंसियां कब तक जारी हो पाएंगी। अभ्यर्थी ओवर एज हो रहे हैं। एक दिन भी अगर किसी अभ्यर्थी की उम्र ज़्यादा हो जाती है तो वो परीक्षा में नहीं बैठ सकता है। तो यहाँ पर निश्चित रूप से इनके लिए भले ही एक खेल हो, लेकिन कई अभ्यर्थियों के लिए ये पूरे जीवन का सवाल होता है। सभी भर्तियों की समकक्ष अर्हता का निर्धारण किया जाना है, लेकिन साल भर से यह प्रक्रिया चल रही है। कृषि प्राविधिक सहायक भर्ती 2013 के 906 अभ्यर्थियों का डाटा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजा जा चुका है, लेकिन भर्ती का विज्ञापन इसका कुछ अभी तक अता पता नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बिल्कुल सही बात है कि जो अभ्यर्थी अभी जिनकी उम्र बची हुई है वो तो ठीक है, लेकिन जिनकी उम्र निकल रही है उनके लिए एक एक दिन भारी है। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो पहली बार जब वैकेंसी आई थी, मतलब पूरे अगर वो 30 से 40 के बीच में हैं, तो अगर हम बात करें आरओ के बारे में तो उन्हें 3-4 बार ही मौका मिलता है। मतलब वो ये ना सोचे कि उनको अभी 10 साल का समय है। जैसे कि अगर हम शिक्षक भर्ती के बारे में ही बात करें तो जो अभ्यर्थी 2018 में अगर वो 36 साल के थे तो 2023 में वो 41 साल के हैं। मतलब इस बार वो एलिजिबल ही नहीं है। ये तो कमाल की बात है। फिलहाल इसके बारे में और ये जो वेदना है ये वही महसूस कर सकता है जो इस दौर से, इस प्रक्रिया से गुजर रहा हो। बाकी लोगों के लिए तो यह एक प्रक्रिया है जो कि चलती रहेगी। और फ्रेंड्स, अगली खबर है कि प्रतीक्षा सूची से शिक्षकों के चयन को काउंसलिंग शुरू। शिक्षा निदेशालय में काउंसलिंग के बाद होगी नियुक्ति। 87 पद पर नियुक्ति को पहुंचे मात्र 32 अभ्यर्थी। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 2016 में टीजीटी और पीजीटी में, हालांकि ये 2016 की अगर बात करें तो केवल टीजीटी के बारे में यहाँ पर बात करेंगे क्योंकि केवल उसी में काउंसलिंग हो रही है। 2021 में टीजीटी और पीजीटी दोनों की काउंसलिंग होगी, लेकिन पहले दिन कुल मिला के 87 कैंडिडेट्स को बुलाया गया था, उसमें से मात्र 32 पहुँचे। इसका मतलब ये है, देखो इसमें गलती जो है कहाँ हो रही है। पहली गलती तो ये हो रही है कि जो सूची उनके पास है तो उसी में से उठा के जो वेटिंग लिस्ट है उसको जारी कर रहे हैं। मुझे तो लगता था कि ऐसे भी अभ्यर्थी वेटिंग लिस्ट पहले जारी कर दिया जाना चाहिए था और फिर जो अभ्यर्थी वेटिंग लिस्ट में हैं उनका भी कंसेंट, उनकी भी सहमति ली जानी चाहिए थी कि आपका नाम वेटिंग लिस्ट में है, आप काउंसलिंग करवाने आएंगे या नहीं आएंगे। अगर वो कह देते कि नहीं हम नहीं आ पाएंगे तो फिर मतलब सूची में जो मेरिट है उसको और गिरा के कुछ ऐसे अभ्यर्थियों को चुना जाना चाहिए था जो मतलब निश्चित रूप से 87 में से कम 80 तो आते। लेकिन यहाँ पर तो बस लिस्ट उठाई और वहीं से जो है वेटिंग लिस्ट तैयार कर दी। फिलहाल अभी भी बहुत बड़ी संख्या में पद खाली रहेंगे, तो अगर पदों को भरना है तो इनको बार बार काउंसलिंग करानी चाहिए। और देखो होती है या नहीं होती है पता नहीं, लेकिन काउंसलिंग कई बार हो तभी जाके ये पद भर पाएंगे, या फिर पहले कंसेंट लिया जाए कि भैया आपका नाम वेटिंग लिस्ट में डाला जा रहा है, आप आएंगे या नहीं आएंगे, तो कम से कम पता तो चले कि हाँ भैया सीटें भर रही हैं या नहीं भर रही हैं। इन्हीं में आज सामाजिक विज्ञान के 144 पदों पर काउंसलिंग है। देखते हैं शाम तक क्या अपडेट निकल कर सामने आती है। और एक दशक से भर्ती नहीं, सीएम से गुहार। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र, कहा कि 2 दर्जन से अधिक भर्तियां पिछले 5-10 वर्षों से नहीं आई। जैसे कि यहाँ पर बात करें तो एपीएस की भर्ती 2013 में आई थी, उसके बाद नहीं आई। खंड शिक्षा अधिकारी 2019 के बाद नहीं आई। लोअर पीसीएस 2019 के बाद नहीं आई। तकनीकी सहायक 2015 के बाद नहीं आई। एलटी ग्रेड 2018 के बाद नहीं। प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज 2020। असिस्टेंट प्रोफेसर राजकीय महाविद्यालय 2021। प्राथमिक शिक्षक भर्ती सबसे ज़्यादा यहाँ पर इसी को हाईलाइट किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर इस भर्ती का भी कुछ अता पता नहीं है। पुलिस आरक्षी भर्ती 2018 में। जूनियर असिस्टेंट 2020। राजस्व निरीक्षक 2015। परिवहन निरीक्षक 2017। सहायक सांख्यिकी अधिकारी 2018। इसके अलावा भी कई सारी भर्तियां हैं जो कि काफ़ी लंबे समय से नहीं आई हैं।
और निश्चित रूप से छात्रों का कहना है कि तमाम भर्तियां पिछले 8-10 सालों से रुकी पड़ी हैं, जिससे लाखों युवा ओवर एज हो रहे हैं। मजबूरन उन्हें अन्य प्रदेशों में भाई कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा, मतलब ऐसे तो जीवन चलेगा नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात निश्चित रूप से कह सकते हैं कि सिर्फ जज्बे से कुछ नहीं होता है। अगर वैकेंसी ही नहीं आ रही है तो जज्बा कोई अभ्यर्थी कब तक बनाए रख पाएगा। लेकिन फिलहाल जो वैकेंसीज आ रही हैं, जो अदर स्टेट से आ रही हैं, आपको वहाँ पर भी अवसर खोजना ही पड़ेगा। और ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप जो है जो भी अवसर आए उसी को अंतिम अवसर मानकर और अपना प्राण पर से लग जाएं। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि जान लड़ा दो या फिर जाने दो, इसके अलावा कोई और विकल्प नज़र नहीं आता है। वहीं पर दोस्तों अगर बात करें बिहार में शिक्षक भर्ती में सभी स्टेट को अलाउ किया गया है, लेकिन जो बिहार के अन्य क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं वो इस घोषणा से संतुष्ट नहीं हैं। और फिलहाल शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर महागठबंधन के दलों की बैठक 14 जुलाई के बाद होनी है। मतलब इसमें यह निर्णय लिया जाएगा कि जो सभी स्टेट को अलाउ किया गया वो सही है या फिर गलत है। हालांकि फ्रेंड्स अदर स्टेट के अभ्यर्थी तो निश्चित रूप से खुश हैं, लेकिन बिहार के अभ्यर्थी और जो वहाँ के क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं वो यही चाहते हैं कि बिहार के लोगों को ही केवल अवसर मिलता तो बेहतर रहता। फिलहाल यहाँ पर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सोमवार को महागठबंधन विधानमंडल दल की बैठक में शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर भी कई दलों के विधायकों ने संशोधन की बात उठाई है और कांग्रेस की ओर से भी इस बाबत बातें रखी गई। सीपीआई सीपीएम ने नई नियुक्ति नियमावली को लेकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। करीब 2.5 घंटे चली इस बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आश्वासन दिया कि बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र 14 जुलाई के बाद सभी दल बैठकर इस पर विमर्श कर लेते हैं। उन्होंने डोमिसाइल को लेकर भी इसी बैठक में चर्चा कर लेने का भरोसा दिया। मतलब एक बार पुनः बिहार शिक्षक भर्ती में जो डोमिसाइल की नीति है उस पर विचार किया जाएगा सभी दलों की उपस्थिति में। तो फिलहाल आपके पास अवसर है और जब तक अवसर है तब तक आप बिल्कुल पॉजिटिव रहकर अपने फॉर्म भर दें, क्योंकि डेट बढ़ गई है। मैंने आप लोगों को बताया था कि बिहार शिक्षक भर्ती में जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो पहले 12 थी, उसे बढ़ाकर 15 कर दिया गया है, 15/7/2023। तो अतिशीघ्र अपने फॉर्म भर लें। इसके बारे में कल एक नोटिस प्रकाशित की गई थी। नोटिस जो है वो आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। और देखिए फ्रेंड्स एक बड़ी अपडेट और भी है। बिहार शिक्षक भर्ती में चाहे आप प्राइमरी में, चाहे आप टीजीटी में, चाहे पीजीटी में, किसी में भी फॉर्म भर रहे हो, यहाँ पर ओएमआर सीट का एक सैंपल कॉपी वेबसाइट पर उपलब्ध है। और ये वेबसाइट कौन सी है? जी हाँ, वही बीपीएससी वाली। तो वहाँ पर जाकर आप एक बार ओएमआर को चेक जरूर कर लें। हालांकि लगभग 1 घंटे के बाद आपको एक वीडियो और मिलेगा, या अगर इस वीडियो को प्रकाशित हुए 1 घंटे हो चुके हैं उसके बाद आप इसे देख रहे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लें। भले कमेंट बॉक्स में आपको एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा। उसमें हम आपको प्राइमरी में, जैसे कि आप जानते हैं कि पहले जो प्राइमरी में पहला पेपर होगा वो तो भाषा का होगा और भाषा अर्हता का पेपर होगा। ठीक है, तो उसका जो ओएमआर है उसको देख लीजिए। साथ ही साथ जो जीएस का पेपर होगा उसको भी देख लीजिए। ये प्राइमरी के बारे में बात हो रही है। और टीजीटी और पीजीटी में जो ओएमआर है उसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए पहले से। तो वो चीज़ें जाके आप वेबसाइट पर देख लें, या फिर वीडियो का लिंक इसी वीडियो के पहले कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको, उसको ज़रूर देख लेना। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों ये थी आज की न्यूज अपडेट। और देखो मैं आपको चलते चलते बता देता हूँ कि जून 2023 माह का जो करंट अफेयर है वो पूरी पीडीएफ, यानी कि 1 जून से लेकर 30 जून तक की संपूर्ण पीडीएफ उसे संक्षिप्त कर दिया गया है मात्र 32 पेजों में। देखो चीज़ों को संक्षेप में रखना ये सबसे बड़ी बात होती है। कहते हैं ना कि सरल होना सबसे कठिन कार्य है, तो यहाँ पर चीज़ों को सरल कर दिया गया है और जो कि काफ़ी श्रमसाध्य कार्य रहा। तो ये पीडीएफ अवेलेबल करवा दी गई है। किसके लिए उपयोगी होगी? बिहार शिक्षक भर्ती में इससे प्रश्न मिलेंगे आपको। साथ ही साथ आगे जो भी भर्तियाँ होनी है DSSB में जो वैकेंसी आने वाली है, इसके अलावा RO BEO UPSSC की जो भी परीक्षाएं हैं, वीडियो की परीक्षाएं, पीटी की परीक्षाएं, सभी में आपको प्रश्न मिलेंगे। और इसकी कीमत आज 25 रुपये है और निश्चित रूप से कल मैं इसकी कीमत बढ़ा दूंगा। इसकी कीमत रहेगी 49। तो जितने भी लोगों को लेना है आज जाके लेने। थैंक यू सो मच।